स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, पुनरुत्थान का त्यौहार है ना, हमने जो मनाया अभी, है ना, बड़ा सुंदर है वो पुनरुत्थान का त्यौहार। मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। चलिए हम परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा है पुनरुत्थान के बारे में हम इन वचनों को देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 6 वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 6 वचन। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन जो है वहाँ पर जो लोग उनको देखने को गए, प्रभु यीशु मसीह के लोथ को जो स्पाइस लगाते थे, मसाला लगाने के लिए गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो नहीं है। वहाँ पर उन्होंने जब देखा, उनको जब कहा गया देखो ये यहाँ पर नहीं है, ये उठा हुआ है। वहाँ जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा था वो पत्थर जो बड़ी शिला रखा था, पत्थर रखा था, वहाँ से हट गया है। और ये जो स्त्रियाँ थी जो वहाँ पर कब्र पे गए थे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। और उनको कहा गया कि आप जाओ और सभी चेलों को और पितरस को बताओ कि वो उठ गया मुर्दों में से। उसके बाद ये चेले आकर देखते कि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, और फिर यीशु मसीह हर एक को दर्शन देता है। प्रियजनों, हम वचन में आगे चलें उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि यार इनका परमेश्वर क्या है, वो उसको सब लोग ने पकड़ के मारा और वो मर गए और बस खलास हो गया। नहीं, ये आधी अधूरी बातें हैं। पूर्ण बात ये है, यीशु मसीह को मारा नहीं, यीशु मसीह ने अपनी आहुति दी आपके और मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, यीशु मसीह सलीब से उठा है। ये स्वर्गदूतों ने भी कहा है, इन स्त्रियों ने भी कहा है, चेलों ने भी कहा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज भी कुछ लोग, बड़े अफसोस की बात है, सलीब के ऊपर देखकर वो कहते हैं कि प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रियजनों, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में अगर हम 13 वचन से अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा है एमौस के मार्ग में जब दो चेले जा रहे थे, है ना, उसमें से एक का नाम था क्लियोपास। ये जा रहे थे, इनके पीछे पीछे यीशु मसीह इनके साथ में चलने लगा। तब इन्होंने पूछा भाई क्या बात है। तब कहता है अब यीशु मसीह ने ऐसा किया कि ये यीशु मसीह को पहचान ना पाए, और ये यीशु मसीह उनके पीछे चलने लगा और पूछने लगा क्या बात है, क्यों आप लोग इतने उदास हैं। तब कहते हैं आपको नहीं मालूम, आप नए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बता रहे हैं। और वो जैसा हम लोग अंधेरा हो गया, प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा रात हो गई है, हमारे साथ रहिए, सुबह उठ कर जाइए। उनको अपने घर पे बुलाया और जैसा उनके सामने भोजन रखा, यीशु मसीह ने रोटी ली, रोटी तोड़ी, तब इनकी आंखें खुल गए, इनके समझ में आए प्रभु है। प्रियजनों, यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। आज आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा वो समझता है। बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, घायल करने में आया, वो केवल इसके लिए आपको और मुझे छुटकारा मिल सके। हमारी मौत प्रभु यीशु मसीह ने ले ली और अपनी जिंदगी हमें दे दी। हमारी गरीबी, हमारा श्राप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और उनका जो अच्छा आरोग्य उन्होंने हमें दिया, क्योंकि वचन कहता है उनके खाए हुए कोड़ों के मार से हम चंगे हो गए हैं। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तब वो सभी चेलों से मिले। उस समय एक चेला नहीं था जिसका नाम था थोमा, वो वहाँ पर नहीं था। और जब सभी चेलों ने बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। हम चलते हैं योना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 25 वचन में। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा
जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। मैं जब तक देखूं नहीं, हाथ ना डालूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रियजनों, आज ऐसे कई सारे थोमा है, मसीह लोगों में भी है, गैर मसीह में भी है। बहुत सारे ऐसे थोमा है जो कहते हैं कि मैं देखूंगा नहीं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। आज प्रियजनों, परमेश्वर को आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को, है ना, आपको वो बिल्कुल कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं परमेश्वर हूं। सूरज को बताने की जरूरत है कि मैं सूरज हूं, वो हर सुबह निकलता है। तो उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर को, आपको और मुझे, हम जो मानव जाति है, एकदम तुच्छ मानव जाति है, हमें परमेश्वर से कुछ मांगने का, डिमांड करने का अधिकार नहीं है। तोमा कहता है कि जब तक मैं उसके छेद को देखूंगा नहीं, पिंजर के अंदर मैं हाथ डाल कर नहीं देखूंगा, है ना, उंगली डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं मानूंगा। ठीक है, और फिर ऐसा होता है। और अगले 27 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी ने विश्वासी हो। प्रियजनों, शैतान का काम है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के अधिपति ने उनके आंखों के सामने पर्दा रखा हुआ है। आज कई लोग ऐसे हैं प्रियजनों, जो बिल्कुल परमेश्वर को मानते नहीं हैं। पहली बात है। दूसरी बात, अगर परमेश्वर को मानते भी हैं, उनके सामने इतनी सारी परिस्थितियां शैतान ने निर्माण की है, इतनी सारी तकलीफ और पीड़ाएं और संकट और समस्या शैतान ने निर्माण किए हैं, और वे कहते हैं कि परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। प्रियजनों, परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जब इजरायली लोगों को मूसा नबी जब लेके निकलने के बाद आगे दरिया है, पीछे फिरौन राजा की सेना है, सब घबरा गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने, जब मूसा नबी ने परमेश्वर से आदेश पाकर जब पानी की तरफ उस लाठी को वो किया और पानी का 2 भाग हो गया, लोगों को डर लग रहा था, ये जो दीवार जैसा बन गया है, कांच जैसा दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ये किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन क्योंकि मूसा नबी वो अपनी लाठी लेकर आगे बढ़ने लगे, जैसा वो आगे बढ़ने लगे, लोग उनके पीछे पीछे आए, वो पानी गिरने वाला था मूसा के या इजराइलियों पर नहीं, फिरौन राजा की सेना के ऊपर गिरने वाला था। और प्रभु ने कहा, ये जो शत्रु जो तुम्हें आज दिखाई देते हैं, ये इसके बाद तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। और ऐसे हो गया जैसे इजरायली का आखिरी व्यक्ति उस लाल समुद्र को पार कर देते हैं, उसके बाद पानी आ जाती है और वो वहाँ पर उनका कब्र बन जाता है शत्रुओं का। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हम हमेशा कहते हैं जिंदा है, जिंदा है। वो मुर्दों में से जी उठा है और वो आज आपको और मुझे भी उठा सकता है। प्रियजनों, इस कारण पुनरुत्थान का त्योहार का मतलब ये है, आपका और मेरा पुनरुत्थान होना, यानी पाप की दशा में हम थे, हमें उसमें से बाहर निकालना। जब यीशु मसीह प्रियजनों सलीब पर चढ़ा, यीशु मसीह अकेला सलीब पर नहीं था। विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था वो सलीब पर था। हमारे पाप, अपराध, श्राप, सारे दंड यीशु मसीह ने सलीब पर ले लिए और प्रभु यीशु मसीह ने उसको मार गिरा दिया, शत्रुओं की सारी ताकत को मार गिरा दिया। प्रभु का वचन कहता है, शैतान को अपने पैरों तले प्रभु यीशु मसीह ने रौंद दिया है। आमीन, हालेलुया, है ना, ये बड़ी अच्छी खबर। तो प्रियजनों, आज प्रभु का वचन कहता है, जो थोमा था वो कहता है कि मैं जब तक ऐसा उंगली डालकर ना देखूं, हाथ डालकर ना देखूं उसके पिंजर में, तब तक तो मैं यकीन नहीं करूंगा। चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, कहां कहां जाना, प्रवचन के लिए जाना, ये चेला ये क्यों ऐसा कहने लगा? इसके दिमाग में कुछ चल रहा था क्या? ऐसे ही कुछ आपके दिमाग में चल रहा है?
हम इतने साल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने कुछ किया नहीं है। क्या ये अगर आपके विचार हैं, आज बदलने का समय आ गया प्रियजनों। आज इन विचारों को बदलने का समय आ गया प्रियजनों। प्रभु का वचन कहता है कि 29 वचन में लिखा हुआ है, थोमा तूने मुझे देखा और विश्वास किया, पर धन्य वो है जो मुझे नहीं देख रहे हैं पर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। प्रियजनों, हम चलते हैं प्रभु के वचनों में। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9, 10 और 11 वचन में चलते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9, 10 और 11 वचनों में। जी। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ओके प्रियजनों, यीशु मसीह वहां पर खड़ा है और अलविदा कह रहा है लोगों को। आशीर्वाद देकर यीशु मसीह उठा लिया गया, उनका स्वर्गारोहण हुआ। उसके बाद जी, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो जैसा तुमने उनको जाते समय देखा है, उस रीति से फिर से प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रियजनों, पुनरुत्थान शैतान के लिए इतिहास में सबसे बड़े हार का दिन, इतिहास में सबसे बड़े हार का दिन, और जय हुआ है उस दिन। हमें जय मिला है यीशु मसीह के द्वारा। तो आज प्रियजनों, यीशु मसीह तो उठा है, उनको ये आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की है। और जितने लोग प्रभु के पास आते हैं, उतनों को वो अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देते हैं। तो प्रियजनों, हम आज प्रभु के पास आएं और कहें, प्रभु जी आपके इस पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। कहना, पिता परमेश्वर, आपका इकलौता पुत्र जो मेरे लिए वध हुआ, आपने उसको जिलाया है और आपने मुझे उनके साथ में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये जो आपके लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी पुनरुत्थान का जो सामर्थ है प्रभु जी, इनके जीवन में आए प्रभु जी। और प्रभु जी, ये हर एक प्रकार का जो डाउट है, शंका है, इसमें से बाहर निकलें। आप पर यकीन करें, विश्वास करें, आपके बातों पर विश्वास करें और आपके आशीषों को प्राप्त करें। ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आइए मां के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पुनरुत्थान का त्यौहार फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। जय मसीह की।